बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑफ स्टडीज़ ऐसे जो कि लिखा गया है फ्रांसिस बेकन की जानिब से। फ्रांसिस बेकन की अगर हम बात करें तो वो एक रिनेसेंस एज से रिनेसेंस इरा से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी थे। ज़ाहिर सी बात है, जब वो रिनेसेंस की एज में थे तो उनके अंदर उनके वर्क्स के अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ होंगी जो कि रिनेसेंस था। रिनेसेंस मीन रिवाइवल ऑफ लर्निंग। उसकी जो मेन क्वालिटीज़ थी या मेन जो नोशंस थे वो थे लव फॉर नॉलेज, लव फॉर वेल्थ, लव फॉर पावर। तो ये जो तीनों चीज़ें थी, लव फॉर नॉलेज, लव फॉर वेल्थ और लव फॉर पावर, वो रिनेसेंस के तमाम राइटर्स के अंदर हमें नज़र आती हैं। या तो वो नॉलेज की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, या वेल्थ की बात करते हैं, या पावर की बात करते हैं। हमें जो एसेज हैं फ्रांसिस बेकन की जानिब से लिखे गए तकरीबन लाइफ के हर टॉपिक पे, हर रिलेशन पे, हर इमोशन पे लिखे गए हैं। उसके ऐसे उसके अंदर हमें नॉलेज मिलता है, वो स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है। उसने अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस को तमाम को इकट्ठा करके जो दूसरों ने एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में किए उनको भी उसने ऑब्ज़र्व करके उनको इकट्ठा किया। और हम बहुत हार्डली ऐसी कोई जगह आती है जिस पे हम डिसएग्री कर सकते हैं फ्रांसिस बेकन से। उसने बड़ी ट्रूथफुली प्रेजेंट किए हैं ह्यूमन इमोशंस को, ह्यूमन रिलेशंस को। वेल्थ की वो बात करते हैं, लव फॉर वेल्थ, तो उसके अंदर तो हम देखते हैं कि इसके तमाम ऐसे इसके अंदर हमें यूटिलिटेरियन अप्रोच नज़र आती है। ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन पे मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप वो जाके ऐसे देखें तो उसके अंदर प्योरली इसकी यूटिलिटेरियन अप्रोच है कि ये कहता है कि एक ऐसा शख्स जो कि अनमैरिड है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता है सोसाइटी में, क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं है, उसके पास बीवी नहीं है जिनके ऊपर वो खर्चा करे। तो ये क्या है? ये यूटिलिटेरियन अप्रोच है कि वो फ़ायदा देखना कि फ़ायदा कहाँ है। वो कोई इमोशंस नहीं है कि बीवी से प्यार, बच्चों से प्यार, एक लाइफ, एक नस्ल बढ़ेगी, नाम होगा, ये वो, ऐसी कोई अप्रोच नहीं है। अप्रोच ये है कि जो शख्स के बीवी बच्चे होते हैं उनको मतलब उनका ख्याल रखना पड़ता है, फिर उनके दिमागी एनर्जी भी सर्फ होती है उनके ख्याल में और सारी चीज़ों में, और पैसा भी खर्च होता है क्योंकि वो मरने जो है वो उनके ऊपर पैसा लगाना होता है। तो इसलिए एक ऐसा शख्स जो कि अनमैरिड है वो कहता है कि वो ज़्यादा बड़े वंडर्स कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हम देखते हैं कि लव फॉर वेल्थ भी उसके वर्क के अंदर हमें नज़र आता है। लव फॉर पावर, लव फॉर पावर की बात करता है जब हम उसके एसेस पे पहुँचेंगे। ऑफ ग्रेट प्लेस जब हम रीड करते हैं, ऑफ नोबिलिटी जब हम रीड करते हैं, ऑफ एम्बिशन जब हम रीड करते हैं, तो हमें इससे ये पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा पावर के बारे में कंसर्न है। वो कहता है कि जी आप किस बाई एनी मीन्स आप पावर हासिल कर लें, चाहे वो गलत तरीके से हो, चाहे किसी को डिग्रेड करके, चाहे धोखा, पेल, चोरी, जो भी हो, एक दफ़ा पावर में आ जाए। पावर में आने के बाद फिर अच्छे काम करना शुरू कर दें, यानी कि पावर हासिल करना जो है वो बाई एनी मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि जो रिनेसेंस के तीन नोशंस हैं, लव फॉर पावर, लव फॉर वेल्थ, लव फॉर नॉलेज, वो हमें बदर्जे अतम मौजूद नज़र आते हैं किसके अंदर? फ्रांसिस बेकन के एसेस के अंदर। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ऑफ स्टडीज़ को, जो कि हमारी स्टडी से ताल्लुक़ है। तो स्टूडेंट्स के वाकई उसने फैक्ट्स बयान किए हैं कि किस तरह कौन सी बुक्स क्या पढ़नी चाहिए, और ज़ाहिर सी बात है स्टडी के उसने बोला है कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी टेक्स्ट के अंदर से बहुत ज़्यादा कोटेशंस आज भी इस्तेमाल की जाती हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊँगी। लेकिन हम इसकी टेक्स्ट को रीड नहीं कर रहे, बल्कि हम इसकी एक समरी रीड करेंगे और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि इसके अंदर वो कौन सी बातें करता है। शुरू करते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ स्टडी आर मैनी। कहते हैं कि स्टडी के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। दे डिलाइट अ मैन इन हिज लॉनलीनेस, कि जब भी इंसान जो है वो अकेला होता है, जब भी तन्हाई का शिकार होता है, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। तो वो अपने स्टडी में जब गुम रहता है तो उसकी लॉनलीनेस को ख़त्म करती हैं, और बल्कि उसकी लॉनलीनेस को ख़त्म करने के साथ साथ उसको तन्हाई के अंदर एक बहुत चार्म, एक बहुत डिलाइट, एक बहुत मज़ा भी फराहम करती है। कौन? स्टडी। ही कैन यूज़ दम फॉर डेकोरेटिंग हिज कन्वर्सेशन। कहते हैं कि जो एक इंसान है उसको पता होना चाहिए, जो स्टडीज़ है, कि मैं अपनी जो बुक्स हैं, जो अपना जो नॉलेज है, अपनी जो स्टडी है, उसको अपनी कन्वर्सेशन को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के साथ हम बात कर रहे हैं और हमने बहुत सारी स्टडी की हुई है, तो हमारी बात से पता चलेगा कि जी मैं फ़लाँ को, कभी बेकन को कोट करेंगे तो कभी किसी एडवर्ड सैड को कोट करेंगे, या किसी भी, अगर हम मज़हब के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने उससे स्टडी किया हुआ है, तो कभी हम
इब्न तैयम को कोट करेंगे, कभी हम इमाम अबू हनीफ़ा को कोट करेंगे। तो अगर हमने पढ़ा हुआ है तो हम जो है अपनी कन्वर्सेशन को फिर डेकोरेट भी कर सकते हैं अपने नॉलेज, अपनी स्टडी के ज़रिए से। दे इंक्रीज इज एबिलिटी एंड श्योरनेस इन द प्रैक्टिकल बिजनेस ऑफ लाइफ। कहते हैं कि ये उसकी सलाहियतों को उभारते हैं उसकी अमली ज़िंदगी के अंदर। एक्सपर्ट्स कैन जज ओनली ऑफ डिटेल्स ऑफ बिजनेस बट प्लानिंग, जनरल एडवाइस एंड अरेंजमेंट ऑफ अफेयर्स कम्स बेस्ट फ्राम दोज हु आर वाइडली रेड। कहते हैं कि जो ठीक है, एक एक्सपर्ट जो है वो क्या बिज़नेस की डिटेल्स होती हैं ये वो जज कर सकते हैं, लेकिन एक शख्स जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है और बहुत अच्छे तरीके से उसने पढ़ा है वही आपको तमाम जो है वो अरेंजमेंट्स और बरीक बिनियाँ बता सकता है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट अ मैन शुड मेक अ प्रॉपर यूज़ ऑफ स्टडी। कहते हैं कि और ये भी ज़रूरी है कि एक इंसान को जो है ना अपनी स्टडी का प्रॉपर यूज़ किया जाना चाहिए। वही नहीं कि इंसान ताले तोड़ना सीख ले, वो बुक्स पढ़ता रहे कि किस तरह जो है वो लॉक्स तोड़े जाते हैं और फिर लोगों के घरों में चोरियाँ शुरू कर दे, ये वो या फिर और भी मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम में जो बुक्स लगी रहती हैं इंसान वो पढ़ना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। टू मच डिवोशन टू स्टडीज इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। कहते हैं कि जब इंसान सब सिर्फ पढ़ ही रहा है और उसको प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहा तो फिर वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। सिर्फ दिमाग के अंदर नॉलेज जमा करना और उसको तुकाने वाली तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। इट इज़ अफेक्टेशन और प्रेड ऑफ नॉलेज टू यूज़ दैम टू मच फॉर कन्वर्सेशन। कहते हैं उसको यूज़ भी करें, नॉलेज को कन्वर्सेशन में लेके आए। टू फॉर्म वंस जजमेंट एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ बुक इज़ हार्मफुल इन रियल लाइफ। इट इज़ humor or assertity of a scholar to do so. Such an error should be avoided in practical life. Only a judicious यूज़ ऑफ स्टडी शुड बी मेड। कहते हैं कि ऐसा है कि अपने नॉलेज को अपने दिमाग में जो कहते हैं कि हम दबा के बैठेंगे और हमें पता है, हम किसी को क्यों बताएं, भाई हमें पता है हम क्यों बताएंगे। तो कहते हैं ये बात गलत है। जब आप शेयर करते हैं नॉलेज को, अपने कन्वर्सेशंस में यूज़ करते हैं, अपने बहस व मुबासे में लेके आते हैं तो उसकी मज़ीद पॉलिश होता है, वो मज़ीद उसके अंदर ग्रोथ आती है और यही तरीका ठीक होता है। जो वाइज लोग होते हैं वो करते भी ऐसे ही हैं, वो अपने नॉलेज को बस जहन के अंदर तहूँ में दबा के हम किसी को नहीं बताएं वाला काम नहीं करते। स्टडी नो डाउट ट्रेन्स एंड परफेक्ट्स द नेचुरल एबिलिटीज़ ऑफ अ मैन। कहते हैं कि जो इंसान के अंदर कुदरती सलाहियतें होती हैं उनको भी पॉलिश करती है स्टडी, बट इट शुड इन इट सेल्फ बी परफेक्टेड एंड गाइडेड बाई एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। कहते हैं लेकिन स्टडी जिस चीज़ को आप कर रहे हैं वो भी एक बहुत अहम चीज़ मतलब वैल्यू रखती है। अदरवाइज द स्टडी वुड बी मेयर बुकिश एंड अनफिट फॉर प्रैक्टिकल यूज़। शेप्ड मैन दोज हु हैव मच प्रैक्टिकल एबिलिटी कंडेम स्टडीज़। कहते हैं कि ऐसे बंदे मतलब जो कि जिनकी बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जो कहते हैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी में के बारे में बात करते हैं और कहते हैं नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, जो भी बिलियनर है, जो भी मिलियनर है, उससे अगर आप पूछेंगे कि आपने तो ख़ास पढ़ा नहीं था, तो बहुत सारे जो इनके इंटरव्यूज़ मैंने सुने हैं पाकिस्तान के, अगर हम बात करें तो मलिक रियाज का इंटरव्यू मैं सुन रही थी तो उसमें उससे पूछा गया कि आप जो हैं वो आपने इतना पैसा कमाया, आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या आपको मुश्किल पेश आई। उसने आगे से कहा कि मुझे नहीं लगता कि स्टडी का कोई ताल्लुक है पैसा कमाने के साथ। तो बाकी भी जितने भी हमें बड़े बड़े नज़र आते हैं पैसे वाले, वो यही कहते हैं कि जी पढ़ाई का जो ताल्लुक है वो कोई नहीं है इंसान के पैसा कमाने के साथ, या मतलब वर्ल्डली लाइफ या वेल्दी लाइफ के हवाले से जो कामयाबी होती है उसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए वो कह रहा है कि ऐसे बंदे जो प्रैक्टिकल एबिलिटी जिनके अंदर होती है वो तो कंडेम करते हैं स्टडी को कि पढ़ाई करके क्या करनी है, बस आप हुनर लें या फिर अपने दिमाग को इस्तेमाल करें तो आप कामयाब हो जाएंगे पैसे के लिहाज से। सिंपल मैन ऑन द अदर हैंड एडमायर देम बट दे फेल टू मेक अ राइट यूज़ ऑफ देम। कहते हैं कि सिंपल मैन एडमायर करता है स्टडी को, जो मिडिल क्लास होता है या जो दरमियानी तबके के लोग होते हैं वो स्टडी को एडमायर करते हैं। और हमेशा आपने देखा होगा कि वो अपने बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आती कि इसको किस तरह कौन सी फील्ड में बच्चों को जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस चीज़ को स्कोप है, ये नहीं उनको पता होता, जिसकी वजह से वो उसको यूज़ नहीं कर पाते। ओनली वाइज मैन कैन प्रॉपरली यूज़ दैम एंड बेनिफिट फ्राम दैम, फॉर दे डू नॉट टीच देयर ओन यूज़। दिस इज़ टू बी लर्न बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ। कहते हैं लेकिन सिर्फ वो आदमी जो काम वाइज होते हैं, वाइज इनफ होते हैं ये चूज़ करने में कि यार इस चीज़ का स्कोप है, ये चीज़ मुझे पढ़नी चाहिए, ये चीज़ सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, इस चीज़ के अंदर मुझे जो है वो बिल्कुल एक
अबूर हासिल करना होगा तो वो जो वाइज मैन होते हैं फिर वही अपनी स्टडी को यूज़ करते हैं और कामयाबी की तरफ गामजन होते हैं। अब मैन शुड नॉट मिस यूज स्टडीज़, कहते हैं कि शख्स को अपनी पढ़ाई का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट यूज़ दैम फॉर आर्गूमेंट एंड डिस्कशन, कहते हैं उसको आप डिस्कशन और आर्गूमेंट के लिए इस्तेमाल ना करें। मोर एवर बुक शुड बी वाइजली सिलेक्टेड, कहते हैं कि किताबें जो है उनकी सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर सम बुक्स हु आर टू बी रीड ओनली हियर एंड देयर, कहते हैं कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिनको बस आप पढ़ लें, टू बी टेस्टेड टू सेव, मतलब जिसका मतलब हुआ कि आपने बस चख लिया, ठीक है, पेज कवर से देखा, सिर्फ उसको पेजेस देखे कि हाँ क्या है इसके अंदर, बस। देर आर अदर्स विच आर टू बी रीड ह्यूरेटली, कहते हैं कि कुछ होती हैं जिनको आप जो है वो ठीक है उनके अंदर से जैसे समरी नहीं होती चीज़ों की, जैसे किसी भी शॉर्ट स्टोरी वगैरह की को पढ़ने की बजाय हम उसकी समरी पढ़ लेते हैं, तो उस तरह पढ़ लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके अंदर क्या है। देर आर स्टिल अदर्स विच आर टू बी रीड वेरी केयरफुली, कहते हैं लेकिन कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिनको आपको बहुत जो है वो केयरफुली रीड करना पड़ता है, उसके एक एक लफ्ज़ को समझना पड़ता है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इतनी होती है, और फिर आपको उसको समझ के उसको डाइजेस्ट भी करना होता है कि उसके अंदर क्या क्या बातें हैं उनको अजबर भी करना होता है। सम बुक्स में भी by डेप्टी थ्रो समरीज एंड एक्सट्रैक्ट्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स, कहते हैं कि वही ना कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको आप समरी भी पढ़ लें तो काफ़ी होता है, जो कि दूसरों की जानिब से लिखी गई होती हैं। ज़ाहिर है एक टेक्स्ट लिखी गई है और उसकी हो सकता है 10-12-100 समरियाँ लिखी गई हों डिफरेंट बंदों की जानिब से, तो कहते हैं समरीज पढ़ लें आप, क्योंकि कुछ का इतनी अंदर मटेरियल होता है कि उनको इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। बट दिस शुड बी डन ओनली इन केस ऑफ लेस इंपॉर्टेंट बुक्स एंड सब्जेक्ट्स, कहते हैं कि सिर्फ समरी इंसान सिर्फ पढ़े या वर्क बुक या फिर कॉन्टेंट सिर्फ देख ले, वो सिर्फ उन बुक्स का आपको करना चाहिए कि जो लेस इंपॉर्टेंट है या उन सब्जेक्ट का जो कि इंपॉर्टेंट काम है, बाकी आप जो है वो थॉरली पढ़ें और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। रीडिंग इंक्रीजेज द नॉलेज ऑफ मैन, कहते हैं कि ये इंसान की नॉलेज में इजाफा करती है, बट इट इज़ ओनली राइटिंग विच मेक्स इट एग्जैक्ट, कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जाएं और सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर होंगी। टीचर्स भी हमेशा यही कहते हैं कि जी पढ़ के लिखा करो उसको, फिर आपको याद होगा, पढ़ के लिखा करो फिर उसको आपको याद होगा, तो वो भी यही कहना चाह रहा है कि आप रीडिंग किया करें और साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको मिलते हैं उनको एक डायरी बनाइए, एक नोटबुक बनाइए, उसके अंदर लिखते जाया करें, तो उससे आपके लिए बहुत आसानी होगी। इंटेलिजेंस और विट इज़ डेवलप्ड ओनली बाय सोसाइटी, तो इट वुड बी फुली टू डिवोट वंस सेल्फ एक्सक्लूसिवली टू बुक्स, ठीक है, कहते हैं कि लाइफ के अंदर भी एक्सपीरियंस करें, जाएं लोगों के पास बैठें, उसी के ज़रिए से आपकी इंटेलिजेंस और विट जो है वो मज़ीद पॉलिश होगी। इस तरह अकेले बैठ के सोचते रहने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। वेरियस डिफेक्ट्स ऑफ माइंड कैन बी रेमेडीड बाय द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, कहते हैं कि जो दिमागी हलन है ना बहुत सारे, वो भी ख़त्म हो सकते हैं अगर आप कुछ ख़ास महसूस करदा सब्जेक्ट्स पढ़ें। इफ़ अ मैन कैन नॉट कॉन्सनट्रेट एंड हिज माइंड वांडर्स, कहते हैं कि एक ऐसा शख्स जो कॉन्सनट्रेट नहीं कर सकता, जिसके अंदर तवज्जो एक जगह मबजूल करने का मसला है, और उसका दिमाग जो है वो जब भी पढ़ने बैठे हैं कोई काम करने बैठे कभी कहीं चला जाता है, कभी लाहौर, कभी पेशावर, कभी इस्लामाबाद चला जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, ही शुड स्टडी मैथमेटिक्स, तो उसको फिर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही हमें बात इससे पता चले कि मैथ फोकस मांगता है। जब तक आप फोकस नहीं करोगे उसके ऊपर आपसे वो नहीं होगा, बाकी वो उसको आप पढ़ते रहो, लेकिन मैथ का आपको एक भी क्वेश्चन हल तभी होगा जब आप उस पर फोकस करोगे, और जब उस क्वेश्चन के अंदर आप इन्वॉल्व हो जाओगे तो फिर बोलोगे मैंने इसको हल करके रहना है, फिर आप फार्मूले के डिफरेंट फार्मूले लगाएंगे, उसको डिफरेंट तरीक़ों से करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत बहुत बेहतर होगी। इफ़ ही लैक्स डिस्क्रिमिनेशन ही शुड स्टडी द रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफ मिडल एजेस हु वर ग्रेट हेयर स्प्लिटर्स, कहते हैं कि अगर वो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन करने की जो है वो सलाहियत बहुत कम है, तो फिर उसको रिलीजियस स्कॉलर्स को पढ़ना चाहिए। इफ़ ही फेल्स टू एक्वायर कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट ही कैन नॉट प्रूव वन थिंग बाय अनदर ही शुड स्टडी लॉ, कहते हैं कि इफ़ ही फेल्स टू एक्वायर कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट, कहते हैं कि अगर वो फेल हो जाता है अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल करने से, और कैन नॉट प्रूव वन थिंग बाय अनदर, और फिर वो जो है वो प्रूव ही नहीं कर पाता अपने जो फैक्ट्स उसने साथ तमाम चीज़ें पढ़ी है, तो फिर उसको लॉ स्टडी करना चाहिए, और फिर उसके अंदर ये आदत डेवलप हो जाएगी कि किस तरह जो है वो अपने जो फैक्ट्स उसने पढ़े हैं या जो भी उसने चीज़ें पढ़ी हैं उनको किस तरह जो है वो आर्गूमेंट्स में ला के किस तरह उनको यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए उसमें बेहतरी होगी। तो ये कुछ उसने यूटिलिटेरियन अप्रोच हमें बताई है स्टडी की कि किस तरह हम स्टडी को यूज़ कर सकते हैं, और वो मेन मकसद उसका यही है कि सिलेक्टिव स्टडी करें, अच्छी बुक्स को स्टडी करें, और जो है वो ज़्यादा जो लो किस्म की बुक्स हैं लो स्टैंडर्ड की उनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें, और स्टडी का प्रैक्टिकल यूज़ में लेके आएँ। तो ये
सारी चीज़ें प्रेजेंट करने की कोशिश की है फ्रांसिस बेकन ने अपने ऐसे ऑफ स्टडीज़ के अंदर। आई होप कि आपको इसका समझ आ गया होगा क्या चीज़ें इसके अंदर बयान की है। इसकी अगर आप अब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसकी भी आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।